लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और जैसे टांग बुलिन की थोड़ी सी डिवाइन कॉन्शियसनेस इसमें जाती है तो ये वाइब्रेट सा करने लगता है और इसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगी थी। और ऐसा होता देख के टांग सन जो होता है ये सोचता है कि ये जो हैमर ये नहीं चाहता है कि ये किसी के भी कंट्रोल में आए, इसलिए ये तुरंत ही मेरी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसे बर्न करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो पहले ही गोल्डन ट्राइडेंट के इन्फ्लुएंस के अंडर में इवॉल्व हो चुकी है, तो इतनी आसानी से तो ये मिटेगी नहीं। और टांग सन की जो डिवाइन कॉन्शियसनेस होती है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से डगमगाती नहीं है और जैसी की तैसी रहती है, जबकि इसकी जो स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो लगातार स्काई ब्रेकिंग हैमर के ऊपर प्रेशर डालती जा रही थी, जिसके चलते इसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो और भी आगे प्यूरिफाई हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये जो स्काई ब्रेकिंग हैमर होता है ये रिफॉर्ज होके सिर्फ 7 कलर के लिक्विड में बदल जाता है, जिसका कोई भी आकार नहीं था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सातों अलग अलग एट्रीब्यूट जो होते हैं वो अच्छी तरीके से परफेक्टली इंटीग्रेट हो गए थे, जिसका परिणाम एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन आया होता है जो कि इसकी स्पिरिचुअल पावर से इजीली कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि कोई इसके अपने माइंड की एक कठपुतली हो। और टांग सन ने इसको 7 कलर्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड नाम दे देता है, जिसके बाद टांग सन जो होता है 7 कलर्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड और ब्लैक क्रो स्टोन का इस्तेमाल करता है एक काफी बड़े से क्रॉसबो और उसके 3 बोल्ट्स को फोर्ज करने में, और इसका नाम ये गॉड हंटिंग क्रॉसबो रखता है। और इस गॉड हंटिंग क्रॉसबो को ये फॉक्स गर्ल्स को दे देता है और उन्हें बता देता है कि अब ये यहाँ सेक्लूजन में एंटर कर रहा है, क्योंकि अब जो इसे चीज करनी थी वो सिर्फ ये थी कि इसको अपनी फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करना है। और भले ही इसके पास 7 तरीके के ब्लड लाइन पावर्स थे और इसकी जो कल्टीवेशन थी वो भी 9th लेवल में पहुंच गई होती है, लेकिन तब भी इसके जो 2 स्पॉट्स होते हैं वो अब भी खाली ही थे। और ये डिसाइड करता है कि बेहेमोथ का जो ये गोल्डन बेहेमोथ ब्रांड है उसके साथ ये फ्यूज करेगा, जिससे कि इसकी जो फिजिकल पावर्स हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं कि 2 अलग अलग ब्लड लाइन ब्रांड्स जो होते हैं एक दूसरे की तरफ खींचे हुए जाते हैं और धीरे धीरे करके मर्ज होने लगते हैं। और जैसे ये मर्ज होते हैं तो काफी पावर से रिलीज होती है, और इस चीज को देख के टांग सन चौंक जाता है और सोचता है कि नहीं, क्योंकि इसने बिल्कुल भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वाकई में सभी ब्लड लाइन ब्रांड्स के बीच में ये दोनों मर्ज होने लगी थी, जिसे देख के टांग सन भी हैरान होता है और हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो फ्यूजन ब्रांड होती है वो पहले तो कभी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, और इससे जो एनर्जी निकल रही है वो तो यहाँ तक कि मेरे स्पिरिचुअल सी को भी नुकसान पहुंचा रही है, उसे तोड़ रही है। और उससे भी बढ़कर मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो है गोल्डन वैली के बाहर फॉर्म हो रही है, और इस मूवमेंट पे जरा सा भी हेजिटेट करने का समय नहीं है। बेहतर यही होगा कि गोल्डन ट्राइडेंट को अनलिश किया जाए। और जैसे बाहर का मौसम बिगड़ता है तो यहाँ पे ये एल्डर जो होता है काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आसमान टूट के हम पे गिर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि टांग सन की जो केव होती है उसमें से एनर्जी रिलीज होने लगती है, और इन सभी ही एनर्जी के बीच में हम देखते हैं कि एक ट्राइडेंट जो होता है फॉर्म होके सामने आता है। और इस ट्राइडेंट को देख के यहाँ तक ये जो एल्डर होते हैं ये भी चौंक जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि ये जो ट्राइडेंट होता है काफी जोर से ग्लो करने लगता है और अपने अंदर पावर को इकट्ठा करने लगता है, और वाकई में एक अजीब सी पावर को, अजीब सी वेव को चारों ही दिशाओं में रिलीज करता है, और एक तरीके से चारों तरफ ही बाहर सी आ जाती है। और फिर हमें टांग सन की केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टांग सन के फॉरहेड पे ट्राइडेंट का जो मार्क होता है वो ग्लो करने लगा था, वो भी काफी जोरों से। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।